नमस्कार साथियों, मैं आप सबका अपना विकास सर। आप सबको मैं अपने मार्गदर्शन कोचिंग संस्थान के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। प्यारे साथियों, आज हम लोग एक बेहतरीन टॉपिक पढ़ने वाले हैं जो क्लास 10वीं का प्रथम चैप्टर होगा बायोलॉजी का। आप लोग का एग्ज़ाम आगामी जो है फरवरी के महीने में तय है। आज हम लोग उसी के बेसिस पे वही क्वेश्चंस पढ़ेंगे जो क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आएगा। तो आइए दोस्तों, हम लोग बिना टाइम पास किए हुए आज का हम लोग सेशन शुरू करते हैं। हम छोटे छोटे वीडियो करके पार्ट बाई पार्ट करके आपको बना के भेजेंगे। हालांकि जो भी क्वेश्चन बनाएंगे, जो भी क्वेश्चन आपको पढ़ाएंगे वो आपका श्योरली है कि अगर उस चैप्टर से क्वेश्चन वो आएगा तो अगर उस चैप्टर से क्वेश्चन आने की संभावना रहेगी तो वहीं आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो आइए दोस्तों, हम लोग आपका 10th क्लास का पहला जो बायोलॉजी का अध्याय है जिसका नाम है जैव प्रक्रम। जैव प्रक्रम, तो जैव प्रक्रम में हम लोग देखते हैं जैव प्रक्रम पहले क्या होता है ये जानते हैं। देखिए दोस्त, सबसे पहले आपसे जैव प्रक्रम का परिभाषा पूछा जाएगा। तो जैव प्रक्रम क्या होता है? सिंपल है, एक लाइन में समझिए। वे सारी क्रियाएं जिनके द्वारा जीवों का अनुरक्षण किया जाए उसे जैव प्रक्रम कहते हैं। उसे जैव प्रक्रम कहते हैं। प्यारे साथियों, आपसे अब जैव प्रक्रम क्या है कोई पूछेगा तो सिंपल बात है, जैव प्रक्रम क्या होता है? मतलब कि हम अपनी रक्षा करने के लिए जिस चीज को अपनाएंगे वही जैव प्रक्रम है। जैसे मानव अपने जिंदा रहने के लिए क्या क्या चाहिए? तो मानव को जिंदा रहने के लिए सबसे पहले उसको श्वसन चाहिए। श्वसन के बाद दूसरी उसकी सबसे महत्वपूर्ण क्रिया क्या है? तो पोषण है। अब जब तक खाएगा नहीं तब तक जीवित कैसे रहेगा? अब खा भी लिया, अगर उसका पाचन नहीं होगा तो फिर जिएगा कैसे? तो उसका पाचन भी जरूरी है। पाचन के बाद उसका सबसे पहले उसका स्वांगीकरण होना जरूरी है, मतलब उसका डाइजेशन होना कंप्लीट हो जाए। उसके बाद पाचन के बाद दो क्रियाएं होती है। एक पहली क्रिया, उसमें सही पदार्थ बनेंगे जो ऊर्जा के रूप में जमा हो जाते हैं, और जो बेकार पदार्थ होंगे वो मल के रूप में त्याग होंगे। तो उत्सर्जन भी जरूरी है। उत्सर्जन के बाद अब जो भोजन आपका जो मिला हुआ है वो अब एक जगह से दूसरी जगह जाएगा कैसे? तो परिवहन भी होना जरूरी है। इसके अलावे अब आप समझिए, इसके अलावा गति भी होना जरूरी है, वो वृद्धि करना भी जरूरी है। तो हम देख सकते हैं कि आप जान सकते हैं कि इस सब क्रियाकलाप जो है इसके लिए बहुत ही जरूरी चीजें हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रोसेस होती है। साथियों, आज हम लोग देखने वाले हैं अब दूसरे टॉपिक्स। तो वही बात है, कोई आपसे पूछेगा कि क्या होता है जैव प्रक्रम, क्या होता है जैव प्रक्रम, तो बोलेंगे वे सारी क्रियाएं जिनके द्वारा जीवों का अनुरक्षण किया जाए उसे जैव प्रक्रम कहते हैं। वे सारी क्रियाएं जिनके द्वारा जीवों का रक्षा किया जाए या अनुरक्षण किया जाए उसे जैव प्रक्रम कहते हैं। आइए साथियों, अब हम देखते हैं दूसरा टॉपिक। बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन, सजीवों के किन्हीं 4 लक्षणों को लिखें। अब भाई सजीवों के 4 लक्षण क्या होते हैं? 4 लक्षणों को लिखें। मेरे दोस्त, सजीवों के 4 लक्षण क्या होते हैं? भाई जो सजीव होते हैं, सजीव के 4 लक्षण क्या होता है? तो आप इसका आंसर दे सकते हैं सजीवों के 4 लक्षण, यानी सजीवों के जो 4 लक्षण होते हैं वो पहला होता है श्वसन। यानी जब तक भाई श्वसन, जो श्वसन लेगा वही तो सजीव होगा। अभी बोर्ड, मेरे हाथ में मार्कर, ये क्या सजीव है? नहीं, सजीव होते हैं जो श्वसन लेते हैं। अब सजीव श्वसन के बाद उसमें पोषण होगा तो ही तो सजीव होगा। जो खाएगा वही सजीव होगा। इसके अलावा उसमें पाचन भी होगा, भोजन। अब भाई जो खाया उसका तो पचना भी तो चाहिए। इसके अलावा उसमें परिवहन भी होगा। परिवहन मतलब होता है जैसे हमारे शरीर के अंदर हार्ट से ब्लड का जाना, फिर ब्लड का हार्ट में आना, ये सब तमाम चीज़ें जो है आप परिवहन में देखने को मिलते हैं। धमनी शिरा जो पढ़ते हैं हम लोग, वो सब परिवहन में ही मिलता है। इसके अलावा आपका उत्सर्जन, उत्सर्जन में क्या होता है भाई? उत्सर्जन में ये होता है कि मानव जो होता है ना, मानव में प्रमुख उत्सर्जी अंग उसका किडनी होता है। किडनी का काम होता है ब्लड में जितने भी यूरिया, अमोनिया, यूरिकम, ये सब घूमते हैं उसको छान के मूत्र के रूप में बाहर निकलवा देना, ये किडनी का काम होता है। तो किडनी का ये काम होता है देखना।
अब इसके अलावा 4 ही आपसे पूछा गया तो 4 तो लिख ही सकते हैं, हम 5 वो लिख दिए, 4 ही बोला था। लेकिन और भी सजीव का लक्षण क्या होता है? सजीव का लक्षण और होता है गति। भाई जो सजीव होगा वो गति करेगा। पादपों में गति नहीं होती है, बाकी सब में जो सजीव होंगे उनमें गति होती है, लेकिन पादप में भाई वृद्धि होती है। हालांकि और हम लोगों में वृद्धि होती है। जब आपका भी जन्म हुआ होगा तो आप छोटे से थे, लेकिन जैसे जैसे आप बढ़ते गए, आपकी उम्र बढ़ती गई, आप जरूर धीरे धीरे करके बड़ा होते गए, तो भाई उसमें वृद्धि भी होती है। इसके अलावा और भी सजीवों का एक और लक्षण होता है, आप जान जाइए, जनन। जो सजीव होगा वो अपने जैसे संतान को भी पैदा करेगा। भाई देखिए ना, सिंपल है। हम लोग क्या हैं? हम लोग जनन के माध्यम से उत्पन्न हुए, आप भी जनन के माध्यम से उत्पन्न हुए। पृथ्वी पर जितने जो सजीव है जनन के माध्यम से उत्पन्न हुआ है, तो जनन के माध्यम से उत्पन्न होना ही तो आपका जनन का माध्यम है। तो जनन के माध्यम से उत्पन्न होते हैं। अब भाई जो जीव जनन नहीं करेगा उसका अस्तित्व पृथ्वी से मिट जाएगा, या जो जीव जनन करना भूल जाएगा उसकी पृथ्वी पर से अस्तित्व मिट जाएगा। तो जनन भी जरूरी है। इसके अलावे और भी बहुत सारे होते हैं जो क्रियाकलाप सजीवों में होते हैं। तो सजीवों के किन्हीं 4 लक्षण पूछेगा तो आप आसानी से लिख देंगे। आइए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं जो कई बार पूछा गया। हाल फिलहाल में एक क्वेश्चन पूछा गया जिसका नाम है पोषण। अब पोषण क्या है? अब भाई पोषण क्या है याद रखेंगे। पोषण का हम परिभाषा कैसे दे सकते हैं? पोषण का परिभाषा हम वैसे दे सकते हैं, जैसे देखिएगा, वैसी प्रक्रिया जिसके द्वारा जीव अपनी पोषक तत्वों को ग्रहण कर उनका उपयोग करता है उसे पोषण कहते हैं। बहुत हम देखिए, रट्टी रटाई परिभाषा नहीं लिखना है, सिंपल परिभाषा। पोषण क्या होगा? वे सारी प्रक्रियाएं जिसके द्वारा जीव अपनी पोषक तत्वों को ग्रहण कर उनका उपयोग कर लेगा, उसी को पोषण कहेंगे। जैसे आप चावल खाते होंगे, चावल को खाए, चावल में जो पोषक तत्व था, चावल में पोषक तत्व क्या है? कार्बोहाइड्रेट था, वो खा लिए, ग्रहण कर लिए। जैसे मान लीजिए जैसे आपने साग खाया, तो साग में क्या था? प्रोटीन था, फाइबर्स था, वो आपको प्राप्त हो गया। आपने ऐसे मछली खाया, मान लेते हैं मछली खाया, मछली में क्या था? मछली में आपको प्रोटीन था, वो आपने ले लिया। तो पोषक तत्वों को लेने की क्रिया को पोषण कहते हैं। एक लाइन में सुनिए ना, पोषण तत्व क्या है? तो पोषक तत्वों को ले लेना पोषण कहलाएगा। पोषक तत्वों को ले लेना पोषण कहलाएगा। सिंपल फंडा है, बाकी कुछ नहीं देखना है। हेडेक में नहीं पढ़ना है भाई, प्यार से पढ़िए, सब कुछ हो जाएगा। देखिए एग्जाम है, लेकिन टेंशन में एग्जाम की तैयारी कभी संभव नहीं हो सकती है। प्यार से पढ़िएगा, सब कुछ हो जाएगा। अब देखिए ना, पोषण का मुख्य रूप से 2 भाग होते हैं। पोषण के मुख्य रूप से 2 भाग होते हैं। 2 भाग होते हैं भाई। पोषण के मुख्य रूप से 2 भाग होते हैं। कौन कौन भाई? तो सबसे पहले स्वपोषण होगा, दूसरा में होगा परपोषण, या इसी को बोल सकते हैं विषम पोषण। अब देखिए, परपोषण, स्वपोषण का अभी कोई प्रकार नहीं होता है, लेकिन आगे पढ़िएगा स्टैंडर्ड क्लास में तो इसका प्रकार मिलेगा। लेकिन परपोषण के हम 3 प्रकार बांट सकते हैं। परपोषण में एक होगा मृतजीवी पोषण, एक होगा निर्जीवी पोषण, दूसरा होगा परजीवी पोषण, और तीसरा होगा प्राणिसम पोषण। साथियों, आवाज़ को लेकर थोड़ा बहुत नॉइस होगा, क्योंकि ऑफलाइन क्लास लेते हैं, बच्चे भी बैठ के पढ़ रहे हैं, हम भी पढ़ा रहे हैं, इसलिए थोड़ा बहुत दिक्कत है। फिर भी आप पढ़ाने के तरीकों को देखिए, पसंद आए तो आप लाइक शेयर भी करिएगा, आप सब्सक्राइब भी करिएगा। क्योंकि देखिए, कोई भी व्यक्तित्व छोटे से ही आगे बढ़ता है। अगर आप लोग का सहायता मिलता जाएगा तो हम लोग भी आगे ग्रोथ करेंगे। तो प्लीज़ आप अपना थोड़ा देखते रहिएगा, पसंद आए तभी लाइक करिएगा, और नहीं तो कोई बात नहीं। देखिए फिर सुनिए, एक बार हम फिर रिपीट कर देते हैं आप लोगों को। देखिए, अगर आपसे कोई पूछे जैव प्रक्रम क्या है, तो जैव प्रक्रम का सिंपल मतलब है कि वे सारी प्रक्रियाएं जिनके द्वारा हम जीवों का रक्षा करेंगे, उसको जैव प्रक्रम कहेंगे। अगर कोई पूछे कि सजीव को किन्हीं 4 लक्षण लिखे, तो भाई सजीव के किन्हीं 4 लक्षण क्या है? तो सजीवों के 4 लक्षण में श्वसन होता है, पोषण होता है, पाचन होता है, परिवहन होता है, उत्सर्जन होता है, गति होता है, वृद्धि होता है, जनन होता है। 4 पूछा था हमने, 8 लिख दिया। पोषण क्या है? सिंपल बात है, इसको छोड़िए ना, इसको
आप याद रखेंगे पोषण क्या है, तो पोषक तत्वों को ले लेना पोषण है। पोषक तत्वों को ले लेना पोषण है। पोषण कितने भाग होंगे, तो पोषण का मुख्य रूप से 2 भाग होंगे, स्व पोषण, पर पोषण। भाई स्व पोषण को ही हम लोग, पर पोषण को ही हम लोग विषम पोषण कहते हैं। अब देखिए ना, पर पोषण यानी विषम पोषण के 3 भाग होंगे, निर्जीवी, परजीवी, प्राणिसम। अब देखिए बिना परिभाषा आप रटे हुए इसका परिभाषा दे सकते हैं। स्व पोषण वैसा जीव जो अपना भोजन खुद बना ले, किसी की सहायता ही नहीं लेगा। अगर हम अपना भोजन खुद बना लेंगे, किसी की सहायता नहीं लेंगे, तो हम स्वपोषी होंगे, लेकिन हम स्वपोषी नहीं हैं। जो जीव अपना भोजन खुद बना लेगा, किसी की सहायता नहीं लेगा, वो आपका स्वपोषण है। वैसे जीव को स्वपोषी जीव बोलते हैं। जैसे हरे पेड़ पौधे क्या होते हैं, अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं, किसी की सहायता नहीं लेते हैं। वो सूर्य प्रकाश ले लेगा, कार्बन डाइऑक्साइड ले लेगा, आपका क्लोरोफिल होता है उसके पास, जल और कहीं लवण लेके अपना भोजन खुद बना लेता है, तो उसको स्वपोषी जीव बोलते हैं। अब देखिए पर पोषण क्या होता है। पर पोषण किसी दूसरे जीव पर निर्भर रह के भोजन बनाएगा। जैसे हम लोग क्या होते हैं, हम लोग ऐसे ही थोड़ी खा लेंगे। हम लोग क्या होंगे, सबसे पहले धान को बोते हैं, धान को बोने के बाद धान को बीजारोपण करते हैं, उसके बाद क्या होता है, कटाई होता है, फिर उसके बाद दवाई होता है, दवाई के बाद उससे चावल जो निकलता है उसको बनाया जाता है, बनाने के बाद तब खाया जाता है। तो हम लोग का लंबा प्रोसेस होता है भाई। हम लोग दूसरे चावल भी एक प्रकार का सजीव है, उस पर निर्भर थे। अब रोटी खाना होगा तो आटा पे निर्भर रहना पड़ेगा। तो हम लोग क्या होते हैं, हम लोग किसी दूसरे पर निर्भर रहते हैं। तो जो दूसरे के माध्यम से भोजन बनाएगा वो पर पोषण कहलाएगा। जो दूसरे पर निर्भर रहेगा उसको पर पोषण कहेंगे। अब पर पोषण का बहुत सारे एग्जाम्पल होंगे। पर पोषण में 3 भाग, देखिए ये जरूरी है। पर पोषण में पहला भाग क्या हो, मृतजीवी पोषण। वैसा जीव, देखिए मृत जीवी, नाम है मृत, देख रहे हैं, मृत मतलब वैसा जीव जो केवल मरे हुए जीव जंतु को खाता है या सड़े गली पदार्थों को खाता है, उसको निर्जीवी पोषण कहते हैं। जो सड़े गले मरे हुए सब चीजों को खाएगा उसको निर्जीवी पोषण कहेंगे। अब देखिए ना परजीवी पोषण। परजीवी पोषण क्या होता है, देखिए इसका एग्जाम्पल होगा कवक बैक्टीरिया। आज जानते हैं आज कवक और बैक्टीरिया नहीं होता तो पृथ्वी कितनी गंदी दिखाई देती है। जैसे मान लेते हैं किसी जानवर का देहांत हो जाता है, वो मर जाता है, उसको कहीं लोग बिक देता है, हला देता है, तो होता क्या है, बैक्टीरिया उसको खा के सड़ा गला के उसको मिट्टी में बदल देते हैं। जैसे जनाजे को भी लोग दफनाते हैं, वो जनाजे अगर बैक्टीरिया और कवक नहीं होते हैं या निर्जीवी लोग नहीं होते हैं तो क्या होता, वो जनाजे, वो आपका जानवरों की जो जनाजे, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो ऐसे के ऐसे ही पड़ी रहती है, लेकिन बैक्टीरिया का काम होता है उनको सड़ा कर गला के उनको मिट्टी में बदल देता है, खा के मिट्टी में बदल देता है। तो ये चीज़ें होती है निर्जीवी पोषण। परजीवी का मतलब क्या होता है, परजीवी मतलब अगर हम आपके अंदर रहकर भोजन बना रहे हैं तो निर्जीवी पोषण होगा। अगर हम आपके अंदर रह के भोजन बना रहे हैं उसको क्या बोलेंगे, निर्जीवी पोषण। जैसे जू, एस्केरिएसिस, टैपवर्म, हुकवर्म, एस्केरिएसिस, ये सब क्या होते हैं, जो किसी दूसरे शरीर में रह के भोजन बनाते हैं। अब परजीवियों 2 होता है, एक बाह्य परजीवी, एक अंतः परजीवी। बाह्य परजीवी क्या, जो बाहरी रह के भोजन बना, शरीर के बाहर रहेगा उसको बाह्य परजीवी। अंतः परजीवी क्या, जो शरीर के अंदर रहेगा उसको अंतः परजीवी। जैसे हमारे शरीर में बहुत सारे बैक्टीरिया होते हैं जो अंतः परजीवी के रूप में है, ठीक है, बाह्य परजीवी ये हो गया। अब आते देखिए ना प्राणिसम पोषण। अब प्राणिसम पोषण क्या होता है भाई, प्राणिसम पोषण का मतलब होता है जो जंतुओं की तरह भोजन ग्रहण करे। जंतु भोजन ग्रहण करने का तरीका क्या होता है, सबसे पहले हम भोजन को लेंगे, थाली में से भोजन को डालते हैं, उसको अंतःग्रहण बोलेंगे। भोजन को अगर थाली में से आप उठा के मुंह में डाल रहे हैं तो अंतःग्रहण, अंतःग्रहण के बाद होगा पाचन, और पाचन के बाद होगा उसका बहिष्करण। तो जो जीव 3 विधि से भोजन ग्रहण करेगा, सबसे पहले अंतःग्रहण, उसके बाद पाचन, उसके बाद बहिष्करण, तो प्राणिसम होगा। जैसे मनुष्य अमीबा, मनुष्य हो गया, अमीबा हो गया, सुअर हो गया, पैरामीशियम हो गया, वो प्राणिसम में आ जाते हैं। तो इस तरीके से हम इसको देख लिए। तो आप यहाँ देखिए, समझिए, इस तरीके से आप जानकारी प्राप्त कर लिए। तो भाइयों साथियों, अगर आपको थोड़ा बहुत भी समझ में आ रहा है पढ़ाया हुआ मेरा, तो आप ज़रूर हमको सपोर्ट करने का काम करिए। आप देखिए धीरे धीरे करके हम पार्ट बाई पार्ट इसको बनाते चलेंगे। कल हम यहाँ से आगे नेक्स्ट जो पार्ट आएगा वीडियो का, उसमें हम यहाँ से आगे की ओर चलेंगे। तो अगर पसंद आएगा तभी, नहीं पसंद है तो कोई बात नहीं, पसंद आए तो लाइक करिएगा। आज देखिए चैनल का सब्सक्राइब जरूर करिएगा, सपोर्ट करिए, बढ़ाइए आगे आप सबके क्षेत्र का लोकल